अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोज़ खान के हवाले से आप लोग बहुत सारी अफवाहें सुन रहे हैं और आप लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की है कि अब वो वाकई ही शादी करने जा रहे हैं और किसके साथ आजकल घूम फिर रहे हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने लगा हूँ और सबूतों के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोज़ खान की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें और वीडियोस एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ देखी जा रही हैं, उनके साथ वो घूम फिर रहे हैं। वो क्यों घूम फिर रहे हैं, कहां पर घूम फिर रहे हैं और उनके साथ उनका क्या ताल्लुक है, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर फिरोज खान का दिल है क्या है, मसला क्या है। आप लोगों ने उनका एक वायरल कमेंट देखा होगा जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं किसी एक के लिए नहीं बना हूं और ना ही मैं किसी एक के साथ जिंदगी बिता सकता हूं। अब उनकी इस बात से तो ये लगता है कि शायद वो रंगीन मिजाज हैं और उसके साथ साथ वो नजीबा फैज, जो कि मेरी शहजादी में पठानी का किरदार अदा कर रही थी, उनके साथ उनकी बहुत ज्यादा तस्वीरें और वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। जब वो हाइकिंग करने के लिए जाते हैं तो नजीबा फैज भी उनके साथ होती हैं। जब वो स्विमिंग पूल में जा रहे होते हैं तब भी वो वहां पर मौजूद होती हैं और जब वो अपनी गाड़ी में होते हैं तब भी वो इनके साथ घूम फिर रहे होते हैं। तो लोगों को यूं लग रहा है कि शायद अब ये इनके साथ शादी करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। किसके साथ वो दोबारा शादी करेंगे ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा और मुझे जहां तक लगता है कि अब यही होने वाला है जो मुझे लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि नजीबा और फिरोज खान की एज में बहुत ज्यादा फर्क है, वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, इनसे बूढ़ी लगती हैं। माजरत के साथ नजीबा, मैं आपको ये बात नहीं कह रहा हूं, लोगों का ये ओपिनियन है, लेकिन मैं लोगों को क्लियर करता चलूं कि वो फिरोज खान से सिर्फ 2 साल छोटी हैं। फिरोज खान 33 ईयर्स के हैं और वो 88 में पैदा हुई थी, तो कितनी बनती है, 35 साल की हैं वो। लेकिन नजीबा के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है लेकिन शादी नहीं हो सकती। अगर वो उनके साथ शादी करेंगे तो दूसरी शादी यानी कि दूसरी बीवी के तौर पर उनको रखेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक ये बात समझ आई और पता चला कि फिरोज खान अपनी पुरानी वाइफ के साथ, अलीजे के साथ राजी हो चुके हैं और राजी होने के बाद अब वो चाहते हैं कि मैं उसको दिल से माफ कर दूं। अब दिल से माफ करने के बाद क्या होगा, ये बात बड़ी गौर व फिक्र वाली है, क्योंकि वो उनको डाइवोर्स दे चुके हैं। अलीजे सुल्तान चूंकि ताल्लुक रखती हैं एक एहलतशी फैमिली से और फिरोज खान एक सुन्नी फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं, और उसमें ये रूल है कि जब आप किसी को डाइवोर्स दे देते हैं अपनी बीवी को तो वो आप पर हराम हो जाती है, उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन अहले हदीस में ये होता है कि जब आप एक बार में जितनी बार भी बोल दें तो तलाक नहीं होती। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि फिरोज खान अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो अपने बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लुटा सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो ज्यादातर दूर नहीं रख सकते। सुन्नी फिका के मुताबिक वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकते, लेकिन अहलतशी के मुताबिक शायद उनकी डाइवोर्स नहीं हुई। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि नजीबा फयाज के साथ भी उनके ताल्लुक बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं और उनकी वो बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। लोगों को यूं लग रहा था कि जब उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि मैं अपने कमरे में अकेला हूं और तुम्हें याद कर रहा हूं, तुम्हारे बिना मेरी बिल्कुल जिंदगी अधूरी है, लोगों को यूं लग रहा था कि नजीबा फयाज शायद उनके होटल के कमरे में उनके साथ थी और अब वो जा चुकी हैं तो फिरोज खान उनको बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन मुझे यूं लगता है कि वो उनको याद नहीं कर रहे थे बल्कि वो अपनी वाइफ को याद कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि अगर इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी थी और अलहदगी हो चुकी है और फिरोज खान की जिंदगी में इतनी ज्यादा मुश्किलात, इतने ज्यादा इल्जामात और ये सब कुछ हो चुका है और वो ये समझते हैं कि उनके साथ जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो बच्चों की खातिर इतना बड़ा डिसीजन जब वो लेने लगे हैं तो मैं ये समझता हूं कि उनको बार बार सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी भी इस्लामिक तौर तरीके के मुताबिक दोबारा से मियाँ बीवी बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सोच समझ कर चलना चाहिए कि अब क्या उनकी जिंदगी में बेहतरी आ सकेगी, क्या वो सब कुछ भूल पाएंगे, क्या वो सब कुछ जो अलीजे ने उन पर थोपा था, जो इल्जामात लगाए थे, वो बच्चों की जुदाई, वो तकलीफें, क्या फिरोज खान इतने गुस्से वाले होने के बावजूद वो सब कुछ भुला पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो भूल नहीं सकते तो फिर उनको जिंदगी में दोबारा एक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वो एक होंगे तो फिर उनके दरमियान में जब दोबारा से ऐसी लड़ाई होगी तो तब फिरोज खान की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लोगों को यूं लगेगा कि फिरोज खान शायद गलत है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से अब तो फिरोज खान का कैरियर बच गया, लेकिन बाद में हो सकता है फिरोज खान अपना कैरियर ना बचा सके। मुझे यूं लगता है कि
इन दोनों को बहुत ही मोहतात हो कि दोबारा से अगर एक वो होना चाहते हैं। ये मुझे जहाँ तक लगा, जहाँ तक मुझे खबर मिली, मैंने ये सब कुछ आप लोगों के सामने रख दिया। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई उनको नजीबा के साथ शादी कर लेनी चाहिए या फिर अपनी वाइफ के साथ दोबारा से ताल्लुक बना लेना चाहिए? और मैं ये भी सवाल करता हूँ फिरोज़ खान से भी, क्या आप वो सब कुछ भूल पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है? मुझे यूँ लगता है कि ये जो पुराना वक्त होता है, ये जो माजी होता है, इससे भूलना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और जो कुछ भी था वो सब कुछ आपके सामने रख दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और तो हमें याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थक गए यार, गला दर्द हो रहा है। वैसे सभी का भी प्रोग्राम था मेरे साथ जाने का, लेकिन सभी का जो है सुबह पेपर है और इसका हर वक्त जो है ना मूड बना रहता है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। ओके सभी टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। यार इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली है ना, बहुत ही इतना रश है यहाँ पे फूड स्ट्रीट में। और हमजा को मैं फ़ोन कर रहा था, हमजा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मैं ये समझा कि हमजा शायद चला गया है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने फुल माहौल बनाया हुआ है। दिखाता हूँ आपको भी। ओए ओए, सही लश किस्म का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? फिट हो? अस्सलाम वालेकुम। फिल्टर लगाया बेटा। हमजा को फिल्टर के बगैर नहीं दिखाना भाई। नहीं ये चलो ना, एक तो सोना बंदा माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जिगर? ठीक हो? कैसे हो भाई? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? मेरे हाथ में कैमरा है, सॉरी। के लिए चाय लाए? नहीं, चले कुछ बुला दे पहले। अभी मैं आपको एक धुन सुनवाता हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी धुन है, ठीक है? बहुत जबरदस्त यार, क्या आवाज थी मेरी यार। क्या हूँ गाया आपने? बहुत अच्छा। दिल में मैं सच में मैं दिल में गा रहा था यार, बहुत अच्छी लिस्टिंग कर रहा था। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए यार। ले आओ फिर मंगाओ। टूटे पैसे है, मंगा लेने, कोई नहीं। टूटे पैसे में टूटे पैसे